हेलो, मैं हूँ श्वेता सुरभि इम्पैक्ट लाइव पर। आज हम लोग आए हैं विंग्स आईवीएफ में, जहाँ पे डॉक्टर्स डे पर एक सेलिब्रेशन हो रहा है, गेट टुगेदर हो रहा है। बहुत सारे अलग अलग डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं। तो आज हम डॉक्टर या मरीज और बीमारियों की बात नहीं करेंगे, डॉक्टर्स की पर्सनल लाइफ वो कैसी होती है, उनके थॉट्स क्या है, उनको क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है, कैसे चैलेंजेस आते हैं, कैसे इन्होंने शुरुआत की, इसके बारे में आज हम इन सब से बातें करेंगे। सो लेट्स बिगिन। शुरू से बचपन से पुलिस ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बनने का मन था, बट चूँकि मेरे फादर डॉक्टर हैं और वो पीडियाट्रिशियन हैं, हमेशा पेशेंट्स आते थे, हमेशा वो बहुत सेटिस्फाइड होके, और बच्चा बीमार आया जब देखते थे कि बच्चा बहुत खुश होके गया और पापा को कुछ ग्रीट करके गया या कुछ गिफ्ट दे के गया, तो बहुत अच्छा लगता था। तो बनना तो आईएएस था, बट सडन लगा कि नहीं, डॉक्टर बनना चाहिए। डेफिनेटली चैलेंज है इस प्रोफेशन में, काफ़ी चैलेंज है। आपको फैमिली देखना है, आपको पेशेंट्स के भी काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं, और पहले की अपेक्षा अब पेशेंट्स के एक्सपेक्टेशंस काफ़ी बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी जब अच्छा काम करते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलता है तो काफ़ी खुशी मिलती है। हाँ, आप लोग दूसरा जीवन देते हैं, पर कभी कुछ नेगेटिव होता है, कहीं कुछ ऐसा हुआ, किसी के साथ कुछ कैजुअलिटी हो गई, तो लोग समझने की बजाय आजकल डॉक्टर्स को ही पूरी तरह से अक्यूज़ कर देते हैं। ये क्यों होता है और कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता? डॉक्टर का काम जो है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अ, ख़ास करके आप देखें कि जो हम लोग के पास पेशेंट आते हैं ऑन्कोलॉजी में, कैंसर के जो पेशेंट्स आते हैं, या डॉक्टर स्मृति के पास जो पेशेंट इनफर्टिलिटी के पेशेंट आते हैं, तो उनमें जो है कि स्ट्रेस जो है कि एक लेवल बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है? स्ट्रेस फैक्टर होता है, और वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है पेशेंट का काउंसलिंग, ठीक है? काउंसलिंग, उनसे प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जहाँ भी कम्युनिकेशन गैप होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। और जैसे कि टर्मिनल डिजीज है, स्टेज 4 कैंसर है, लास्ट स्टेज का कैंसर है, तो पेशेंट तो एक पैनिक मोड में होता है, पेशेंट रिलेटिव सब कुछ। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनके स्ट्रेस लेवल को कम करें, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है कि बेहतर करें, ठीक है? चाहे वो काउंसलिंग से हो, बात करने से हो, और उसके बाद आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। बट उसके पहले जो है कि सब कुछ हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा जो है कि एक पार्ट है, उसमें जो है कि बहुत सारे लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, मीडिया का भी कंट्रीब्यूशन है, उस तरह से ऐसा बनाया गया है, या डॉक्टर भगवान होता है, ये भी जो है वो सही नहीं है, ठीक है? जो भी होता है सब हम लोग इंसान ही हैं, और हम यही कहते हैं कि आपके हाथ में जो भी चीज़ है वो लिमिटेड है, ठीक है? सब कुछ हाथ में नहीं है आपके, ठीक है? या जो पेशेंट भी उस तरह से आते हैं बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस लेके, तो हम भी उनको बताते हैं कि देखिए आपकी जो बीमारी है, उस बीमारी के लिए दुनिया में जो भी बेस्ट अवेलेबल होगा, ठीक है? दैट वी विल डू। ठीक है। हमारी फैमिली में तो डॉक्टर्स ही थे, मतलब मेरे मम्मी डैडी सब लोग डॉक्टर थे, दादाजी भी डॉक्टर थे, तो मेरा इंटरेक्शन उन्हीं लोग से ज़्यादा हुआ। व्हाट आई रिमेंबर इन माय चाइल्डहुड, मेरी मम्मी एक बहुत बिजी गायनेकोलॉजिस्ट थी, हमेशा डिलीवरी कराना जाना। मेरे फादर सब तरह का जनरल सर्जन थे, बट सब तरह का इलाज करते थे, तो देवर उनको बहुत लोग रिस्पेक्ट करते थे। तो आई थॉट कि हमको, और मेरी मम्मी अक्सर बोलती थी कि तुमको डॉक्टर ही बनना है, बिकॉज एक फीमेल के लिए सबसे अच्छा रेस्पेक्टफुल ये जॉब है, इसमें तुमको ऑलवेज रेस्पेक्ट मिलेगा। तो आई वॉज इंस्पायर्ड बाय माई मदर मोस्टली, और इसीलिए मैंने इस लाइन को चुना, और मैं बहुत इम्प्रेस थी बचपन से ही। आपको लगता है कि डॉक्टर्स जो है वो सिर्फ इलाज कर दें और पेशेंट तक उनका ख़त्म हो जाए, या कहीं पर्सनल बॉन्ड भी बनना चाहिए? और अगर आपका किसी से कोई पर्सनल बॉन्ड रहा पेशेंट से, तो कितना % रहता है कि आपको पेशेंट याद रह जाते हैं, या पर्सनल लेवल पे आप लोग जुड़ पाते हैं बीइंग अ डॉक्टर? थोड़ा तो पर्सनल बॉन्ड होता ही है जी। सो दैट पेशेंट इज मोर कंफर्टेबल विथ यू, दैट यू आर पर्सनली अटैच्ड टू द पेशेंट, एंड व्हेन द पेशेंट वांट्स टू गो एंड patient usually then comes back also when you have some attachment with the emotion. कि जब कपल आते हैं तो मुझे पता नहीं है, और मैक्सिमम लोग कहते होंगे कि जब आईवीएफ से ही करना है तो हमें बेटा चाहिए। हाँ, डेफिनेटली अगर बेटी हो तो ऐसा कहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर बेटी नहीं हो तो आई थिंक दे आर नॉट दैट जेंडर स्पेसिफिक, बट अगर एक बच्चा या एक संतान उनकी बेटी है तो दूसरे की चाहत वो करते हैं, बट आई थिंक दैट्स देयर राइट।
फैमिली कंप्लीट अगर करना चाहते हैं तो मैं इसको उनकी राइट समझती हूँ। हम दे नहीं सकते, ये मैं उनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छा, मतलब यहाँ पे ये आपके हाथ में नहीं है। डेफिनेटली नॉट। इंडिया में देर आर वेरी स्ट्रिंजेंट रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स है यहाँ। सो इस तरह की चाहते हम पूरी नहीं कर पाते हैं, बट पेशेंट हैं, पेशेंट का काम है, हमारे साथ ऐसी बॉन्ड बन जाती है कि अपनी दिल की बात कह लेते हैं, तो मैं सुन लेती हूँ। बच्चा होना, शादी होना, इसके लिए एक एज होती है, बीइंग अ डॉक्टर मेडिकल ग्राउंड पे भी। लेकिन अभी जो सोसाइटी बदली है, करियर ओरिएंटेड हुई है, तो उसको लेके जो चेंजेस आए हैं, लेट मैरिज, लेट बच्चा, इसका कैसा इफेक्ट पड़ता है लोगों पे और सोसाइटी पे? 15 से 20 साल से जो प्रैक्टिस में हूँ, देख रही हूँ कि जैसे हमारे ज़माने में भी लड़कियाँ पढ़ती थी, लेकिन वो टाइमली मैरिज करती थी और बच्चे भी टाइमली प्लानिंग करती थी, एक बच्चा हो या दो मिनिमम 2 या 3। लेकिन अभी जो सोसाइटी में चेंज आया है, जो लड़कियां पढ़ रही है उसका फर्स्ट प्रायोरिटी हो रहा है कि नहीं, जॉब सिर्फ जॉब पाना ही नहीं, जॉब के पीक पे जाना, मतलब जैसे ये प्रमोशन वो प्रमोशन। जैसे मन गायनी भी है, मतलब ये डॉक्टर ही है तो पहले पीजी करेंगे, एमसीएस करेंगे, डीएम करेंगे। तो मेरा ये कहना है लड़कियों से कि अगर कोई फीमेल है तो उसकी फर्स्ट जवाबदेही है कि टाइमली मैरिज एंड टाइमली बच्चा मतलब प्लानिंग करना। यहाँ तक कि मैं सुधा मूर्ति का भी, उनका भी इंटरव्यू पढ़ी थी, तो उनका यही था कि पहले अब वो फर्स्ट लेडी है जो इंजीनियर बनी है हमारे भारत में, तो उनका ये कहना था कि पहले आप 2 बच्चा करो, उसके बाद कैरियर के लिए हमारे पास इनफ टाइम है, कभी भी हम पैसा कमा सकते हैं करियर में या हाइट पे जा सकते हैं, लेकिन बच्चा प्लानिंग का टाइम बहुत लिमिट है, जिसमें बेस्ट फर्टिलिटी है और कॉम्प्लिकेशन कम है। जैसे अभी बहुत लेट मैरिज, फिर मैरिज के बाद जो बच्चे की प्लानिंग है और लेट, अगर एक बच्चा हुआ तो 2, मतलब सेकंड बच्चे की प्लानिंग में बहुत गैप, उसके कारण सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो मैं बहुत नज़दीक से देखी हूँ और मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर एक बच्चे को देखती हूँ तो मैं उस पेशेंट से पूछती हूँ कि क्या तुम अपने बच्चे को अनाथ छोड़ के जाओगे? अगर तुमको इतना शौक़ है तो तुम आज से अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से कटअप हो जाओ, अकेले रह के देखो। जो तुम अपने बच्चे को जो इतना सारा फैसिलिटी दे रही हो, लेकिन उसको और कुछ नहीं चाहिए, उसको दूसरा भाई बहन चाहिए, तुम उसको कुछ मत दो, तुम उस पर तरस खाओ, उसको दूसरा भाई बहन दो और टाइम पे दो, जिससे कि दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करे, दोनों का खेल में इंटरेस्ट सेम हो, दोनों का कोई भी काम, मार्केटिंग, जॉब, हंसना खेलना, सब सेम फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा डॉक्टर, एंड इफ़ यू आर ए वुमेन एंड डॉक्टर, वो जितने चैलेंजेस हैं उतने और कहीं नहीं हैं, क्योंकि एक घर में बच्चा है, उसको देखना है, और जिस हॉस्पिटल में आपका पेशेंट भी आपका बच्चा जैसा है, यू हैव टू टेक केयर, उनका भी उतना ही, वहाँ भी 100% देना है, यहाँ भी 100% देना है। तो वो बैलेंसिंग जो करनी होती है, उसमें जो जितनी स्ट्रेस लगती है, तो वो मुझे नहीं लगता कि किसी और जॉब में लगती होगी, क्योंकि आप हॉस्पिटल से आ रहे हो घर में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, वो भी ज़रूरी है। मैं अपनी प्रैक्टिस 3 साल के लिए बिल्कुल छोड़ दी थी जब मेरा बच्चा हुआ, क्योंकि बहुत मुश्किल से हुआ। पहले मेरे को मिसकैरेज हो गए थे सब, तो डॉक्टर्स में ये बहुत कॉमन है, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है। तो 3 साल मैंने प्रैक्टिस को, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ कि 100% नहीं दे पाती, क्योंकि मुझे इस बच्चे को भी देखना था, ही वॉज अंडर वेट। तो मैं 3 साल बिल्कुल छोड़ दी और उसके बाद मैं फिर दोबारा से रीजॉइन की। एक्चुअली मैनेजमेंट मैंने अपने पापा से सीखी है, इवन क्लीनिंग से लेके मतलब कपड़ा धोना। वो आर्मी ऑफिसर थे, तो आर्मी ऑफिसर थे और वो अचानक 10th में एक दिन मुझे पता चलता है कि पापा शहीद हो गए। तो मैं अभी भी बस सोचती हूँ अच्छा वो कैसे कहते थे और कर देती हूँ। तो मुझे लगता है कितना भी टफ टाइम है, मैं रोती हूँ, धोती हूँ, उठती हूँ और फिर से चलती हूँ वाला बात है। तो मुझे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम नहीं होता। बैच में भी सब बोलती थी अरे कुछ करना है तो मैनेज करना इसको दे दो, क्योंकि कब क्या करना है मैनेज कर लो। तो मैं 4 घंटे भी सो के ठीक रख, मेरे हस्बैंड को 8 घंटा नींद चाहिए। बोले कैसे उठते हो, लेकिन मैं फिर वो बना लेती हूँ आया को कि ये करके जाना। फिर मैं नीचे ही रखी हूँ अपना क्लिनिक,
तो अगर मसाला डालना, मैं बोलती हूँ बस बीच में हमको पेशेंट को बोलती हूँ मैं पानी पी के 10 मिनट का ब्रेक लेके आ रही हूँ, उसमें करके उसको क्योंकि मेरी मेड ऐसी है कि अगर एक चीज़ छोड़ दूँगी ना, अगले दिन उसको पता नहीं कि इसमें नमक डला है कि नहीं, और बस तीनों खाएंगे नहीं और मुंह इतना बुरा बनाएंगे कि गिल्टी फील हम करेंगे बिना किसी चीज़ के। बेटी तो ऐसे ही, क्योंकि मेरी बेटी को एक आया थी, वो बहुत बढ़िया से पाली है, 14 साल की थी और 20 साल की 23 साल की हुई, उसकी शादी कर दिया। तो अब तो मेरी बेटी को आया की फैसिलिटी है नहीं, वो हर चीज़ डिमांड पूरा करती थी। अब वो सोचती है कि मैं वो हर चीज़ वो करके दूँ, जो वो ये भी बना के दो, वो भी बना के दो, और मैं बाहर फ्रिक्वेंट क्या नहीं खाना पसंद करती हूँ, और वंस अपॉन टाइम अलग बात है, तो उसके लिए बनाना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैनेजिंग टफ है, लेकिन फिर वही रखी हूँ, और मैं प्रायोरिटी में ये रख ली हूँ कि पहले बच्चे, जितना चल रहा है सगुना मोड पे चल रहा है, मैं हैप्पी हूँ। टाइम तो नहीं मिलता है, ज़्यादातर हम लोग पेशेंट में बिज़ी रहते हैं, घर आए तो घर में बिज़ी हो जाते हैं, खाना बनाना है, खाना खिलाना है, सब चीज़ करना है। लेकिन उसी में हम लोग को सैटरडे संडे कोई टाइम निकालना चाहिए कि हम लोग सब मिलके बस उस समय पेशेंट भूल के अपना जो हॉबी है, सिंगिंग है या जो भी है, उसमें लगना चाहिए हम लोग को। हाँ, लेकिन रिफ्रेशमेंट की तो होना ज़रूरी है ना? ड्यूटी है, हाँ, तभी आप लोग तभी पेशेंट के लिए जो भी अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा निकाले। मेरा भी अभी फैमिली स्टार्ट ही हुआ, छोटा बेबी है, तो इतना टाइम बहुत प्रीशियस हो जाता है फैमिली प्लस बेबी दोनों के लिए। तो बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है इस टाइम की, और सब हम लोग की तो मतलब एक स्टेबल पोजीशन पे आ ही चुके हैं, बट मेरे लिए थोड़ा है। तो जितना हो सके अपनी तरफ से पूरा मेहनत करना है, उनको अपना टाइम देना है, पेशेंट को भी और प्लस अपनी फैमिली को भी। देन वी हैव टू बिकम कंप्लीट human being, otherwise only not for money or only for patient or only for house, means family. We have to complete our life with both of them. बात तो सही है, डॉक्टर्स का लाइफ बहुत बिजी है, बट उसमें हॉबी का भी एक जगह होता है। डेफिनेटली मेरा पैशन, मेरा हॉबी है गाना सुनना, और मैं जब खाती भी रहती हूँ, मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ, मैं डिनर करती हूँ, तो मैं म्यूज़िक ऑन कर देती हूँ। तो आई थिंक कि अगर हॉबी है और आपने करना है तो आप कहीं ना कहीं आप समय निकाल ही लेते हो। तो मैं समय निकाल लेती हूँ इन माई बिजी शेड्यूल। अपने लिए तो ये है ही मैसेज कि डॉक्टर बनना एक अपने में अचीवमेंट है, बट इट इज़ फॉर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर पेशेंट्स कि हम लोग आज के दिन कुछ ऐसा करें उनके लिए कि मीन्स दैट कि हर एक पेशेंट हमारे लिए बहुत प्रीशियस है, तो हर एक पेशेंट को हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करें। आप लोग प्लीज़ डॉक्टर्स पे विश्वास करें और आप सिलेक्ट करें अपने डॉक्टर्स को, और जो डॉक्टर पे आपको विश्वास हो उन पे ट्रीटमेंट कराएं, और उनको हमेशा गलत ना समझें। डॉक्टर्स आर देयर टू केयर फॉर यू। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया में जो एक हाइप है, आप कहते हैं कि नहीं डॉक्टर भगवान है, डॉक्टर को भगवान नहीं, डॉक्टर को इंसान रहने दीजिए, और लोग को जो है को समझना है, किसी भी बीमारी की गंभीरता को समझिए, है ना। हर कोई पढ़ लिख रहा है, गूगल पे सर्च कर रहा है, तो उसको समझना है, और क्या लिमिटेशंस है वो डॉक्टर्स की या लोगों की जो है ना वो समझना है कि वी आर डॉक्टर्स, वी आर नॉट गॉड। जो आते हैं कहते हैं कि मैडम आप दूसरी गॉड है, तो दूसरी गॉड वर्ड बोलिए, वी आर जस्ट ह्यूमन बीइंग। हम लोगों ने साइंस पढ़ा है, वी ऑल नो, वी गो अकॉर्डिंगली प्रोटोकॉल्स एंड वी आर वेरी एथिकल, और हम बताते हैं कि क्या सही और क्या गलत है, वी डू द राइट ट्रीटमेंट। बस वी शुड नॉट हैव एनी टेंशन, डू योर प्रैक्टिस, लीड योर लाइफ नाइसली, दैट्स ऑल। पहले का दौर मैंने देखा नहीं है, बट मेरी कामना है कि वो पुराना दौर आए जिसमें मरीज़ आता था पूरे भरोसे के साथ अपने डॉक्टर के पास कि शायद आज वो सही जगह पहुंच चुका है। तो मैं चाहती हूं कि वही वाला भरोसा और उस पे विश्वास
और उसी विश्वास पे भरोसा हम दोबारा से चालू करें। मीन्स डॉक्टर पे भरोसा रखें, और आई थिंक भरोसे में ही वो ताकत होती है जो इलाज को सफल बनाती है। तो ये थे आज के डॉक्टर्स के सवाल जवाब, एक छोटा सा गेट टुगेदर और साथ साथ उनका मैसेज हमारी सोसाइटी के लिए। बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने जानी और कुछ ऐसी भी चीज़ें जो डॉक्टर होते हुए ये लोग क्या सोचते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हमारी सोसाइटी में जाएंगे हमारे तरफ से। तो ऐसी ही बातों को जानने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इम्पैक्ट लाइव। थैंक यू।